जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो आप लोगों के लिए कक्षा 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन है यहीं से पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन दिखे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल आसान विधि से यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। बशर्ते आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कहीं भी कंफ्यूजन दिखे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सअभाज्य संख्या का मौसा होता है, जो कि क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2021 के एग्जाम में पूछ चुका है पेपर 1 में कि सअभाज्य संख्या का मौसा होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि परिमेय संख्या कब होती है, जब P बटा में Q का प्यारे बच्चों HCF कितना होता है, यानी कि दोनों का, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं और नीचे वालों को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हर बोलते हैं। और दोनों का HCF क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, कि HCF इसका क्या होना चाहिए कि 1 होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या कहलाती है कि सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो सअभाज्य संख्या का जो मौसा होता है प्यारे बच्चों, यानी कि सअभाज्य संख्या का जो मौसा हमेशा होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। इसको याद रखिएगा। तो जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा प्यारे बच्चों। देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी 2021 के एग्जाम में पूछ चुका है। तो क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166 है और उनका मौसा कितना है प्यारे बच्चों, तो 19 है, तो उनका लौसा पूछ रहा है। तो आप लोग को पता होगा प्यारे बच्चों कि लौसा बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या और बटा में कितना होता है प्यारे बच्चों कि HCF होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो गुणनफल दिया है वो कितना दिया है, 2166 दिया है। तो हम क्या रख देंगे, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या के जगह पर हम क्या रख देंगे कि 2100 क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, 2166 और बटा में क्या होता है हमारा HCF होता है। HCF का मतलब हिंदी में हमारा मौसा ही होता है प्यारे बच्चों। इसके जगह पर हम लोग रख देंगे 19। और इसको जब कटाएंगे तो देखिए कितने बार में कटेगा, तो इसको जब कटाएंगे ना तो 114 बार में कटेगा। तो देखें कि ऑप्शन नंबर हमारा जो 114 कहां पर दिया है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या पर दिया है, 114 दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों हमारा 114 हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है प्यारे बच्चों, कि यदि a बराबर 2 पे पावर 3 गुणे 5 और b बराबर जो दिया है 2 पे पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब इसका जो लॉसा का पूछ रहा है, a और b जो होंगे क्या होंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग को घबराना नहीं है, बशर्ते इस क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा धैर्य रख के ध्यान से देखना है। तो आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए ध्यान से हम लोग को करना क्या है। तो देखिए, जो संख्या दिया है ना, इन संख्या का सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि गुणा कीजिए। तो इसका जब गुणा करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो जब गुणा करेंगे तो कितना होगा कि 120 आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बी संख्या दी है, यानी कि बी बराबर जो दिया है, इसका गुणा कीजिए। तो जब इसका गुणा करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो कितना होगा, 560 होगा। अब इसका आराम से क्या कीजिए कि एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद आप लोग को करना क्या है, तो जब एलसीएम इसका निकालेंगे ना प्यारे बच्चों, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का देखिए एलसीएम पूछ रहा है। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे ना प्यारे बच्चों, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 1600 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 1680 जो हमारा कहां पर दिया है, तो देखिए प्यारे बच्चों 1680 यहां पर दिया है। मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, आप लोग रफ जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर रफ करेंगे हम ना तब थोड़ा सा जगह के कम होने के कारण नहीं हो पाएगा। तो मैं कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए और उसको आप लोग अध्ययन जरूर एक बार कीजिए। तो आप लोग को मैं क्या बताया हूं कि इन संख्याओं का जब आपस में गुणा करेंगे तो 120 आएगा, और जब इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 560 आएगा। और उनके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, कि जो दोनों संख्या 120 और 560 जो आया है, इसको आपस में क्या कर देना, इनका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम आप कोई भी विधि से निकालेंगे
वो जो एलसीएम आएगा ना वो 1680 आएगा। तो देखिए डी नंबर हमारा 1680 दिया है, यही इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया है कि यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा सा सुनिए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक का जब बात कर रहा है ना, क्वेश्चन कब बार पूछा है तो 21 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है। तो यहाँ पर देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप पूछा रहा है प्यारे बच्चों। तो जो विषम धनात्मक पूर्णांक का जो रूप होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ के तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, या चौथा या पांचवा क्वेश्चन में दिया है। तो जो रूप होता है ना उसका प्यारे बच्चों कितना होता है, 4m और +1 के रूप का होता है, यानी कि विषम संख्या यही होता है। तो यही इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जो अपने से कटे और यानी कि जो स्वयं से कटे और एक से कटे। यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 27 एक ऐसी संख्या है प्यारे बच्चों जो यहाँ पर देखिए 3 से भी कटता है और यहाँ पर 1 से भी कटता है। तो वैसे ही नहीं हुई, 9 से भी कटता है। 35 देखिए 35 भी यहाँ पर अभाज्य संख्या है, नहीं 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। तो यहाँ पर ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं हुई। 56 को यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं तो 56 भी आराम से कटता है 13 से, और 2 से भी कटेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 13 एक हमारी ऐसी संख्या है जो कट सकती है क्या, नहीं कट सकती है। इसीलिए प्यारे बच्चों 13 एक अभाज्य संख्या है, जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय क्या होती है प्यारे बच्चों, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 17 एक हमारी क्या अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर 17 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर जब 100 का बात करेंगे प्यारे बच्चों तो 100 का 10 हो जाता है। 4 का जब बात करेंगे तो 4 का 2 हो जाता है। अब यहाँ पर जब बात करेंगे तो इसका देखिए 16 का 4 हो जाएगा और ये हमारा 25 का 5 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 27 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। यानी कि 144 को जब तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो उसमें 2 कितने बार आएंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं कि 144 को जब तोड़ते हैं तो उसमें 2 कितने बार आएंगे। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए 144 को जब तोड़ेंगे तो देखिए 2 से 7 बार में और 2 बार में, फिर 2 से कटेगा प्यारे बच्चों। तो 2 से जब कटाएंगे तो यानी कि कितने बार में, 3 बार में, 6 बार में। फिर जब 2 से कटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितने बार में, 1 बार में, 8 बार में। फिर जब 2 से कटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितने बार में, 9 बार में। लेकिन अब 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जब नहीं कटेगा तो 2 कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पर देखिए यानी कि 2 की जो संख्या आने की घातांक होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। यहां पर परिमेय पूछ रहा है। तो वहां पर देखिए यानी कि 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 144 का जब यानी कि जब हम तोड़ेंगे यहां पर तब 12 हो जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इधर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि एक हमारी ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभी मैं आप लोग को बताया हूं बच्चों की अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वही एक अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 91 एक अभाज्य संख्या है, नहीं ये नहीं हो सकती है। क्या 213 का अभाज्य संख्या है, नहीं ये भी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 41 एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी नहीं कटती, 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि
निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत का बात कर रहा है प्यारे बच्चों, कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूं। तो आप लोग क्या कीजिए कि ऊपर वाले को भुला जाइए कि ऊपर क्या चीज दिया है, ठीक है ना। अब नीचे वाला आप थोड़ा सा ध्यान से बताते हैं आप लोग को। अगर प्यारे बच्चों नीचे जो भी संख्या दिया हुआ है, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो अगर 2 के रूप में सिर्फ टूट रहा है तभी वो हमारा क्या है, शांत है। अगर यहां पर देखिए प्यारे बच्चों 5 जब आ रहा है तब भी वो क्या है, शांत है। अब यहां पर देखिए 2 आ रहा है और 5 भी आ रहा है तो वो भी हमारा क्या है, शांत है जब उसको तोड़ेंगे। लेकिन बाकी प्यारे बच्चों यहां पर देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई संख्या आ गई जैसे 2 गुणे 5 गुणे 7 आ गए तो ये क्या है, अशांत है। इस क्वेश्चन को मान लीजिए थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन अब थोड़ा सा और समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत कह रहा है प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि मैं हमसे थोड़ा सा शांत पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, लेकिन अशांत की जब बात कर रहा है ना प्यारे बच्चों, देखिए इसमें भी 2 5 आएंगे, ये हमारा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता है तो इसके बारे में काहे लिए सोचें। लेकिन यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा सोचिए कि नीचे वाला जो है ना प्यारे बच्चों किसका होता है घनमूल, तो 7 का होता है। तो जब 7 का होता है प्यारे बच्चों तो क्या हमारी शांत संख्या है, नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएंगी। जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि एक शून्य यानी कि अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो हमारा गुणनफल होता है क्या होता है। यानी कि एक अशून्य जो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वो क्या होता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, जिस बच्चों को अगर प्लस माइनस माइनस वाला अगर जो भी इन लोग को जो पता होगा, यानी कि जो इनके बीच का चिन्ह प्रपार्टी का जो रूल नियम है अगर और आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग बना पाएंगे। जैसे मैं आप लोग को समझाता हूं, जैसे प्यारे बच्चों अगर प्लस और सॉरी यहां पर अगर मान लीजिए माइनस और प्लस का जब आप लोग को आपस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। अगर प्लस और माइनस का आपस में गुणा करते हैं तो माइनस होता है। उसी प्रकार से माइनस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां पर क्या कर रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो एक अपरिमेय और परिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है प्यारे बच्चों हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया है कि 45 और 60 का एमसीएम क्या होगा। तो यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि 45 और 60 का जो हमारा एचसीएफ होगा यानी कि मौसा होगा क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिए, आराम से इसको बनाइए। आप लोग क्या कीजिए कि जो छोटी संख्या है ना उससे भाग दीजिए बड़ी संख्या में। तो 45 से भाग दीजिए 60 में, तो जब भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, एक बार में, यानी कि 45। तो देखिए कितना बचेंगे, 15 बचेंगे। तो 15 बचेंगे तो 45 यहां पर आ जाएंगे। तो इसको जब कटाएंगे तो 3 बार में 45 कट जाएंगे, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा कि 45 और 15 का जो हमारा मौसा होता है यानी कि एचसीएफ होता है वो क्या होगा कि 15 होगा, यानी कि 12 को जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पाई बटा में 3 एक है, यानी कि पाई बटा में 3 क्या है प्यारे बच्चों। तो हमेशा आप लोग को याद रखना होगा कि पाई बटा में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो F1 का मान क्या होगा। इसका कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूं, उसके बाद आप लोग को इसको बिल्कुल 100% सही बना लेंगे अपने से, मुझे बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर कह रहा है कि x पे पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो F1 यहां पर x के जगह पर कितना दे दिया, 1 दे दिया था। जहां जहां पर x दिख रहा है ना वहां पर क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, आप लोग का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो यहां पर 1 पे पावर 3 है तो 1 पे पावर 3 करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 5 गुणे एक्स स्क्वायर का जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यहां पर देखिए 2 गुणे कितना हो जाएंगे, 1 प्लस 2। तो देखिए 1 हमारा है, अब माइनस कितना है, माइनस यानी कि 5 गुणे जब 1 करेंगे तो माइनस 5 होगा। अब प्लस यहां पर देखिए 2 गुणे 1 यानी कि 4 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे हमारा, 2 और प्लस 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहां पर जब घटाएंगे तो कितना होगा, 1 माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएंगे, इसके 0 आंसर आ जाएंगे। तो यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 0 कहां पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 0.7 पर रेकरिंग दिया है प्यारे बच्चों। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में आने वाला है, आप लोग के बारी एग्जाम आएगा एकदम 100% आएगा ही आएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है
कि 0.7 पर जो रेकरिंग दिया है उसका मान क्या होते हैं। तो मैं आप लोग का इसका तरीका बता रहा हूँ, और कोई भी संख्या है जैसे कि 0.3 पर रेकरिंग दिया है तो आप लोग क्या कीजिए, 0.3 पर जब रेकरिंग दिया है तो यहाँ पर 3 चुपचाप लिखिए, और कौ पर रेकरिंग है एगो पता एगो 9 लिख दीजिए, यानी कि जो इसको घटाएंगे तो 1/3 इसका आंसर हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 0.7 पर रेकरिंग दिया है ना, तो 7/में और कौ पर रेकरिंग है एगो पता, यानी कि 7/9। तो देख लीजिए 7/9 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि जी यानी कि 8p/0 गुणे 2p/0 का मान क्या होगा। तो कक्षा 8 में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे प्यारे बच्चों कि a p यानी कि 0, अगर इसका घात क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा तो इसका आंसर अभी आप लोग को पता होगा कि इसका भी हमारा आंसर कितना होगा कि 1 होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा होगा। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या जब कह रहा है ना, जब भी अभाज्य संख्या होता है तो उसको आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दिए, बिना सोचे समझे क्या कीजिए कि गुणा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका लसा हमारा क्या होगा। जब भी प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या होता है और लसा पूछ रहा है तो वहां पर आप कीजिए कि गुणा कीजिए, तो ए गुणे बी जब करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे। तो देख लीजिए ए बी कहां पर आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। वही क्वेश्चन आ गया, तीसरा बार क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है कि यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो चलिए मैं चलता हूं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, जल्दी से जल्दी दीजिए। तो यहां पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या ए बिल्कुल नहीं हो सकती है, ए बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको जब कटाएंगे प्यारे बच्चों यानी कि भाग करेंगे तो खत्म हो जाएगा और 2 हमारा बच जाएगा। तो 2 हमारे क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। ए तो हमारी बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 65 तथा 117 का मसा 65 यम माइनस 117 के रूप में हो तो यम का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेस्ट तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इन दोनों का जो दिया है 65 और 117 जो दिया है, इनका आप लोग को आंख मूंद कर क्या करना है कि HCF निकालना है। तो जब HCF निकालेंगे ना प्यारे बच्चों कितने आएंगे, 13 आएंगे। तो इन दोनों का HCF तो हमारा 13 आ गया। अब इसके बराबर में रखना है आप लोग को 65 यम और माइनस कितना हो जाएगा 117। तो जब इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, इसको जब इधर भेजेंगे तो यानी कि 13 और प्लस कितना हो जाएंगे, यानी कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा 117 बराबर कितना हो जाएंगे 65 यम। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 130 हो जाएंगे और बराबर कितना हो जाएंगे 65। तो 65 से जब कटाएंगे ना तो यहाँ पर कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी कि यम का मान कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों हमारा 2 हो जाएंगे। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग को कॉपी कलम पर इसको जरूर एक बार रिवीजन करना है कि मैं जो तरीका बताया हूं सचमुच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर जो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इनका लसा आप लोग को निकालना है, यानी कि जो 2, 10 और 20 का जो लसा है उसको निकालना है। निकालने के बाद फिर उनका मसा निकालना है, और मसा जब निकालेंगे ना तो जो रूप यानी कि दोनों का जो एलसीएम यानी कि जो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात आएगा प्यारे बच्चों वो कितने आएंगे। तो जो इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आएगा ना वो 10 अनुपात कितने आएंगे, ये कहेंगे आप लोग को पता होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका जो बेस्ट तरीका है मैं आप लोग को तरीका समझा रहा हूं, आप लोग जरूर इसको एक बार जरूर बनाइए। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का जो होगा मौसा क्या होंगे। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है ना प्यारे बच्चों वो हमेशा कितने होते हैं प्यारे बच्चों, तो हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्योंकि 1 और 2 का जब एचसीएफ निकालेंगे कितने होंगे प्यारे बच्चों, यानी कि 2 और 4 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इन दोनों का जब यानी कि 2, 4 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि दो लगातार संख्या का मौसा होगा। दो लगातार संख्या का जो मौसा होगा प्यारे बच्चों कितने होंगे, तो जब दो लगातार संख्या का जो मौसा होता है यानी कि 1 2 का जो मौसा होगा हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। आप लोग को अच्छे से याद होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। 5005 को जब तोड़ना स्टार्ट करें यानी कि 5005, इसको जब तोड़ेंगे ना प्यारे बच्चों तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 से कटेगा। जब 5 से इसको कटाना स्टार्ट करेंगे तो इसके जो अभाज्य गुणनखंडों की टोटल जो संख्या होगी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, तो जो टोटल अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। आप लोग को पता होगा प्यारे बच्चों। तो इसको देखिए आप लोग को अच्छे से बनाना होगा, उसके बाद इसको समझना होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग को जरूर बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। 25 नंबर का आ रहा है कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। यानी कि जो ऐसी कितनी संख्या है यानी कि 2 अंकों वाली जो 3 से क्या है, विभाज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30। तो चलिए फिर बच्चों मैं आप लोग को आशा करता हूं कि जो वास्तविक संख्या है चैप्टर नंबर 1 है 10 का यानी 10 क्लास का चैप्टर 1 है, आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आओगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।